आप भी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भी आपके सरकारी जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या उनको हर जगह आप कैरी करके ले जाते हैं? और आपको हमेशा डर बना रहता है कि कहीं वो खो ना जाए? तो उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो और ऐसी जानकारी लाया हूँ जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, बहुत सारे तमाम डॉक्यूमेंट्स अब आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ, तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि भारत सरकार के द्वारा जो एक सेवा है, जिसमें कि सारे हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसको डिजिटली तरीके से हम उसमें रख सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड से रिलेटेड, पैन कार्ड से रिलेटेड या हमारे मार्कशीट से रिलेटेड, जो भी सारे डॉक्यूमेंट हम डिजी लॉकर के माध्यम से एक जगह यानी एक प्लेटफॉर्म पर उसको स्टोर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं किसी को भी। जी हाँ, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे एक बैंक लॉकर होता है, बैंक लॉकर में कुछ भी जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर हमारे जो भी ज्वेलरी वगैरह होते हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह, या और भी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी बैंक में जाके हम लोग उसमें रखते हैं ताकि वो हमारा एक सेफ़ जगह रहे। सेफली तरीके से हम एक जगह उसको स्टोर करके वहाँ पे हम एक जगह रख सकते हैं उसको। बिल्कुल उसी तरह ये जो डिजी लॉकर है, इसके माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट को एक प्लेटफॉर्म, एक जगह अपने सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी होते हैं हमारे प्रमाण पत्र, जो भी होते हैं हमारे मार्कशीट होते हैं या बीमा यानी इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं या अन्य सरकारी डॉक्यूमेंट, आप सरकारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आइडेंटिटी कार्ड वगैरह या और भी जो भी डॉक्यूमेंट हो तो उनको एक जगह सुरक्षित तरीके से हम रख सकते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से। जी हाँ, तो अब आइए जानेंगे हम इसके उद्देश्य क्या है। जो डिजी लॉकर है इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला चीज़ है, ये कागज़ रहित यानी पेपरलेस होता है। ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा, इसके अंदर जितने भी हमारे सारे डॉक्यूमेंट होते हैं ये डिजिटल तरीके से होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये पेपरलेस होते हैं। उसके बाद होता है सेकंड नंबर पे आपका जो पब्लिक होते हैं या नागरिकों को डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध करवाना है, वही डिजिटल तरीके से ये डॉक्यूमेंट देगी, यानी उस पर हम ले सकते, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दस्तावेजों की फर्जीवाड़े की संभावना कम करना, यानी जो भी दस्तावेज होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, इसका कोई फर्जी का कोई भी इसमें चांस नहीं होता है, क्योंकि आपका ये आईडी से लॉगिन होगा, आपके ही सारे इसमें डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो इसमें कोई अन्य व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति कोई आपसे फर्जी इसमें कुछ फ्रॉड नहीं कर सकता है। उसके बाद है सरकारी सेवाओं को आसान और तेज़ बनाना, यानी जितने भी गवर्नमेंट हमारे सर्विस होते हैं उसको आसान ऐसे बनाता है, क्योंकि कहीं भी हमको जाना होता है, मान लीजिए किसी सरकारी दफ्तर में गए हम या कहीं भी गए, तो वहाँ पर सीधे हम डिजी लॉकर के माध्यम से, अगर हम हार्ड कॉपी नहीं लेके गए हैं तो हम अपना सीधे सिंपली ये एप्लीकेशन के थ्रू ये हम डॉक्यूमेंट वहाँ दिखा के अपना काम चला सकते हैं, और उनको ये एक्सेप्ट करना भी होगा। और वही है, डॉक्यूमेंट जो हमारे जितने भी होते हैं पूरा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, और ऑनलाइन कहीं भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की भी सुविधा देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं भी बैंक में जाते हैं, मान लीजिए आप बैंक में गए कहीं, और बैंक में जो भी सामने का कर्मचारी आपको या फिर जो भी स्टाफ वहाँ का आपको बोलेगा कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर काम है, आपका कुछ जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड मांगेगा वो, तो आधार कार्ड मान लीजिए कि आपके पास नहीं है, वो तो आपके पास नहीं है, तो वो आप अपना ये डिजी लॉकर एप्लीकेशन खोल के वहाँ से अपना आधार कार्ड उसको दिखाएंगे, उसको शो करेंगे और उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। चलिए, तो आइए अब इसकी हम डिजी लॉकर की मुख्य विशेषताएं जानेंगे। इसका मुख्य विशेषता क्या है? तो सबसे पहला चीज़, सरकारी मान्यता प्राप्त डिजिटल दस्तावेज है, यानी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है ये डिजी लॉकर। उसके बाद है आधार आधारित पहचान सत्यापन। इसका मतलब है कि आप जब भी इसको लॉगिन करेंगे तो वो आपके आधार कार्ड से ही लॉगिन होगा वो आपके, यानी इसको आईडी जब बनाएंगे आप तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका आधार वेरीफाई करना ही पड़ेगा, तभी आपका इस पर अकाउंट बन सकता है। उसके बाद है ये देख सकते हैं दस्तावेज का सुरक्षित ऑनलाइन संग्रहण, यानी हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ऑनलाइन तरीके से स्टोर कर सकते हैं हम। उसके बाद है इसमें QR कोड आधारित सत्यापन, यानी जितने भी इस पर हमारे सबसे पहला चीज़, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट इसमें रहेंगे, चाहे वो हमारा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, हमारा व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो भी हम RC बोलते हैं, हमारे गाड़ी का जो कागज़ होता है वो हो गया, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो गया, उन सब पे एक बार कोड रहता है। उस बार कोड के हिसाब से ही इसमें डॉक्यूमेंट पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। इसके बाद है कहीं भी कभी भी दस्तावेज तक पहुंचना है, यानी जैसा कि आपको पता है कि फिजिकली हम कैरी नहीं कर पाते, बस सिंपली हम मोबाइल में ही हर जगह, हर कोने में, इंडिया के किसी भी कोने में हम इसको यूज़ करके हम इसका सर्विस ले सकते हैं हम।
उसके बाद है दस्तावेज को ऑनलाइन साझा करने की सुविधा, यानी इसको हम ऑनलाइन के माध्यम से किसी को भी हम बिल्कुल आसानी से हम शेयर कर सकते हैं, शेयर करने की इसमें सुविधा होता है। चलिए इसके बाद हम जानेंगे डिजी लॉकर में कौन कौन से दस्तावेज मिल सकते हैं। यानी मेनली मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, इसमें जो मोटा मोटी दस्तावेज है कौन कौन से दस्तावेज को हम डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो आधार कार्ड है, तो ये तो होगा ही होगा। उसके बाद पैन कार्ड हो गया, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। उसके बाद वाहन आरसी जो कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है हमारा, बाइक या गाड़ी वाड़ी जो भी उसका आरसी का कागज़ हो गया वो यहाँ से कर सकते हैं। 10th 12th का मार्कशीट हो गया, इसमें देख सकते हैं आप। 10th 12th के मार्कशीट के अलावा अपना डिग्री भी यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉलेज का भी निकाल सकते हैं आप। उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया यानी बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपका जो इंश्योरेंस यानी बीमा दस्तावेज हो गया यानी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वगैरह वो भी हो गया। और विभिन्न सरकारी प्रमाण पत्र या सरकारी डॉक्यूमेंट कुछ भी, जैसे आप किस डिपार्टमेंट से यानी गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी हैं आप और जिस विभाग से हैं आप उस विभाग से संबंधित यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप निकाल सकते हैं। जी एक चीज़ और, ये सारे डॉक्यूमेंट ये आपको बिल्कुल 100% वैलिड होंगे। ये कहीं भी आप किसी को भी दिखा सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कहीं बाइक से जा रहे हैं आपका कोई अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कोई भी पकड़ लेता है आपका, अगर उसने चालान करने के लिए कह रहा है, आपके पास मान लीजिए अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको सिंपली उसको डिजी लॉकर के माध्यम से आप सिंपल तरीके से यहाँ पे दिखाएंगे। जो भी आपका अगर आरसी अगर मिल जाए उसमें कागज़, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें से डाउनलोड करके उसको बिल्कुल सामने उसको शो कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं और वो इसको एक्सेप्ट करेगा उसको पूरी तरह से। और इसका सारा डॉक्यूमेंट इसका आपका हर जगह मान्य होगा। यहाँ सबसे इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ इसका क्या है। इसमें कि यदि आपके पास किसी दस्तावेज की फिजिकल कॉपी नहीं यानी हार्ड कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो डिजी लॉकर में उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज मान्य जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है कहीं भी आप, जैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का चालान का मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो आप कहीं भी जाते हैं तो इसको मान लीजिए फिजिकली अगर नहीं है आपके पास तो ये आप डिजी लॉकर के माध्यम से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको दिखा के वहाँ से काम चला सकते हैं आप। इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है, इससे दस्तावेज खोने, ख़राब होने या साथ ले जाने की परेशानी बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। इसमें सिंपल, इसमें आप बस ओनली मोबाइल के माध्यम से ही आप ये सारा काम आप कर सकते हैं इसमें। चलिए अब हम इसको ज़रा लॉगिन करके देखते हैं कि कैसे इसमें लॉगिन होता है, क्या इसका इंटरफेस रहता है और कैसे कैसे इसमें डॉक्यूमेंट को हम देख सकते हैं। तो सिंपली हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप सिंपली वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जैसे कि ये आ रहा है, यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए हम इस पर लॉगिन करते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको जो भी है इसमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो आपका जो भी इसमें मैं सबसे पहले ये चीज़ बोलूँगा कि जो भी आपका आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी मोबाइल नंबर होगा आपका, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर हम डालेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे फिर कंटिन्यू पे करेंगे। तो सिंपली देख सकते हैं जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर डाला और कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे हाल के मैंने पहले बताया कि पहले से मेरा अकाउंट इसमें बन रखा है, तो ये मेरा अकाउंट का वो नेम वगैरह दिखा रहा है और वेरीफाइड दिखा रहा है। तो अब सिंपली हम इसको यहाँ पे हम करेंगे क्लिक। अब जैसे क्लिक किया तो देखिए अब 6 डिजिट का मेरा सिक्योरिटी पिन मांग रहा है यहाँ पे, जो कि अकाउंट जब क्रिएट किया था मैंने सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना होता है। तो चलिए हम फिल करते हैं यहाँ पे। ये हो गया, हमने पिन डाल दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे इसमें वेरीफाई। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपका जो भी यहाँ प्रोफाइल बन जाएगा, यहाँ पे आपका नाम शो कर देगा और ये जो आपका है यहाँ प्रोफाइल पिक्चर शो करेगा, जो आपके आधार कार्ड पर जो भी फ़ोटो रहेगा वो फ़ोटो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड रहेगा आपका ये, और कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप देख सकते हैं जितने भी है यहाँ पे, आप यहाँ तक कि आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कोविड का सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैक्सीन पहले लगता था कोविड के टाइम पे, वो सारा सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करते हैं यहाँ से, तो उसको एक साथ अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये इशूड लिखा हुआ है, इस इशूड पे हम क्लिक करेंगे। इशूड पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट अगर आप डाउनलोड करते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका शो करता है। ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या क्या डाउनलोड किया मैं दिखा सकता हूँ आपको। यहाँ पे एक आधार कार्ड हो गया, पहला तो आधार कार्ड हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये हो गया आधार कार्ड। फिर उसके बाद ये कास्ट सर्टिफिकेट है, ये 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ये ID कार्ड है। उसके बाद ये फिर नेशनल हेल्थ कार्ड है,
उसके बाद ये पैन कार्ड रिकॉर्ड है, यानी इतने सारे डॉक्यूमेंट ये डाउनलोड किया हुआ है पहले से, जिसको आप आसानी से अभी इशूड वाले ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए जैसे देखते हैं हम, जैसे इतने सारे डॉक्यूमेंट, हम कोई भी डॉक्यूमेंट हम खोल इसमें क्लिक करके देखते हैं तो डॉक्यूमेंट का इंटरफेस कैसा होता है। मान लीजिए ये हमारा 10th का ये मार्कशीट है, इसको अभी हम ओपन करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसमें टच किया तो ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट है सब में बारकोड जरूर रहेगा, कि बारकोड से आप स्कैन करके आप सही से उसको पूरा वेरीफाई कर सकते हैं भी। और ये देखिए डिजी लॉकर के द्वारा ये वेरीफाइड रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिजी लॉकर शो कर रहे हैं यहाँ पे, वेरीफाइड डिजी लॉकर में। और सिंपली आप इसको अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं इसको। तो ये था हमारा 10th का मार्कशीट। कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में इतना ही था साथियों। बाकी आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट होता है, कुछ भी समस्या होता है तो कमेंट जरूर करें। उसका आपको कमेंट में जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा उसका सोल्यूशन करने का कोशिश ज़रूर से ज़रूर किया जाएगा। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करें। और आपको कोई भी समस्या होता है आधार कार्ड से रिलेटेड, पैन कार्ड से रिलेटेड, डाउनलोड नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में आपका समाधान करने की कोशिश किया जाएगा ज़रूर से ज़रूर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।